तो हेलो हेलो भाई लोग, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th की जो न्यू चैप्टर है इंडिया लोकेशन। तो मैं आपको इस टाइप का पढ़ाऊँगा कि आपको दूसरी जगह में पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा। यू हैव ऑलरेडी सीन इन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस सेक्शन एंड नाउ क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया। आपको एक इंडिया के मैप को लेना है एंड मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मार्क करना है। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 237 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 68.7 डिग्री ईस्ट, 297 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। और आपको चलिए आगे देखते हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। मतलब अगर आप कंसिडर करोगे कि इंडिया के मैप को, तो आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी की जो डिस्टेंस होगी वो 3214 किलोमीटर्स होगी, और जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच डिफरेंस है वो करीबन 2933 किलोमीटर है। और मोर ओवर जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन से जो सी का रीजन आता है वहाँ से करीबन 12 नॉटिकल्स मतलब 21.9 किलोमीटर जो है वो इंडिया के अंदर ही आता है, वो सी। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। इफ़ यू वर्क आउट ऑन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री, वेयर इज द एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमली इज 3214 किलोमीटर एंड दैट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इज ओनली 2933 किलोमीटर्स। मतलब ये आपको बोल रहा है कि अगर आप दोनों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर माइनस करोगे तो आपको करीबन 30 डिग्री राउंड फिगर में आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जब आप इसके डिस्टेंस को माइनस करोगे एक दूसरे से तो आपको करीबन 300 का डिफरेंस तक देखने को मिल सकता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि फैक्ट जो है कि दो लॉन्गिट्यूडनल डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिट्यूड रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। मतलब जो लॉन्गिट्यूड है उसका डिस्टेंस है वो घटते जाता है जब हम लोग साउथ की तरफ जाएं या नॉर्थ की तरफ जाएं, बट जो लैटिट्यूड है वो रिमेन्स सेम होता है, वो सब जगह सेम होता है। उसके बाद मैं आपको हाईलाइट कर दिया हूँ, ये इम्पोर्टेंट है और मैं बताता हूँ भाई एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। तो अब देखते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है उसके बीच करीबन 2 घंटे का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्यों आता है? तो उसका मेन कारण है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन के कारण ही वो दोनों जगह है उसमें टाइम का डिफरेंस आता है। उसका मेन कंसिडर कीजिए, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री को आप जब मिनट पे कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 120 मिनट आएगा, जिसको आप कन्वर्ट करोगे हावर पे तो करीबन 2 घंटा का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका साफ साफ मतलब है कि 2 घंटा का डिफरेंस आपको अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक मिलेगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही सूरज उगता है और 2 घंटा बाद गुजरात में सूरज उगता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि इंडिया का जो टाइम है वो डिफ़र करने लगा जगह जगह। तो इसीलिए ने इंडिया एक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जिसका नाम है IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तहत एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट किया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और वो इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जिससे इंडिया का एक यूनिफॉर्म टाइम मान सके। और ये जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से पार करता है। अब ये थोड़ा बॉक्स है और ये बॉक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट सी बातें लिखी हुई है।
एक तो आप इसको कंसिडर करो यूएसए को, तो एमसीक्यू में आ सकता है कि नेम ए कंट्री विच हैज़ मोर देन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो अभी मैं आपको बताया कि स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो एक लॉन्गिट्यूड है जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं यूनिफॉर्म टाइम के लिए। पर यूएसए एक बहुत बड़ा देश है, इसीलिए वहाँ पे करीबन एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और आपको ध्यान रखना है कि यूएसए में 7 टाइम जोन है। और GMT ISTD ये क्या होता है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये GMT होता क्या है। तो GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जैसे हम लोग का इंडिया का है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसी तरह है जो वर्ल्ड के लिए सिलेक्ट होता है उसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमारा इंडिया का टाइम ग्रीनविच के टाइम से मतलब वर्ल्ड के टाइम से डिफ़र मतलब आगे चलता है, 5 घंटा 30 मिनट पहले ही चलता है। और ये रहा मैप, तो मैप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर दूसरा पेज में जाते हैं। नेम ए फ्यू प्लेसेस इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ प्लेस का नाम बताइए जिससे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, मतलब वो लॉन्गिट्यूड पास होता है। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लिख सकते हो कि उषा, मधु, अनीता, चली, छत्तीसगढ़। मतलब आपको उषा से आपको उत्तर प्रदेश, मधु से मध्य प्रदेश, अनीता से आंध्र प्रदेश, चली छत्तीसगढ़। और बस ये कुछ सारे स्टेट रहा जिससे ये मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। इंडिया विथ इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। मतलब इंडिया का जो लैंड मास एरिया है टोटल वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और ये वर्ल्ड में जितने लैंड है उसमें से ये 2.4% है। और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्री विच इज़ लार्जर देन इंडिया। तो फिर आपको वहाँ लिखना पड़ेगा रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। और ये सब ज़्यादा आपका 3 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं इंडिया साइज़ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। तो इसमें सिर्फ मुझे एक इम्पॉर्टेंट लगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट कहते किसे हैं। तो कॉन्टिनेंट उस जगह को कहते हैं जिसका जो बाउंड्रीज होता है ना वो फिज़िकल बैरियर से घिरा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया में नॉर्दर्न रीजन है उसमें माउंटेन्स फिज़िकल बैरियर बन के इंडिया को बॉर्डरिंग करते हैं। और अगर आप कोस्टल रीजन पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी इंडिया को कवर करता है। इसीलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो आप इजीली लिख सकते हो कि देयर आर वेरियस फिजिकल बैरियर्स इन इंडिया। आपको फिर उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि हिंदकुश, सुलेमान रेंजेस, पूर्वांचल हिल्स, हिमालयाज़ ये नॉर्थ में फिज़िकल बैरियर होता है। और जब आप साउथ में जाओगे तो बहुत सारा अराबियन सी, बे ऑफ बंगाल ये एक फ़िज़िकल बैरियर क्रिएट करता है। उसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेटिव है, मतलब ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंडिया का मेनलैंड कितना है और उसका कोस्टलाइन कितना है। तो इंडिया का कोस्टलाइन करीबन 6100 किलोमीटर है मेनलैंड, और 7517 है ये कोस्टलाइन है। कोस्टलाइन मतलब पानी वाला जगह। अब थर्ड टॉपिक पे जाते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इंडिया इस नेबरहुड में सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि श्रीलंका और मालदीव से ये 2 आइलैंड है कंट्री लोकेटेड करता है इंडियन ओशियन में, और जो कि हमारे पड़ोसी देश है। और ये आप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आ जाता है। और श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके कहीं पे रख लो कि श्रीलंका है
उसको सेपरेट करता है इंडिया से गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। अब गल्फ ऑफ मन्नार पानी का बॉडी जो कि छोटा मतलब ओशियन से छोटा सी और सी से छोटा गल्फ, इसको कहते हैं। और पाक स्ट्रीट क्या होता है? पाक स्ट्रीट जो दो ओशियन को मिलाता है, मतलब नेरो एक स्ट्रीट है, आप देखो ध्यान से देखोगे श्रीलंका के मैप में, तो वो नेरो स्ट्रीट को ही पाक स्ट्रीट कहते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज ए हिंड्रेंस इन इंटरेक्टिंग विद आवर नियरबोरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम? क्या आपको लगता है कि जो फिजिकल बैरियर्स जैसे माउंटेन्स, इंडियन ओशन, अराबियन सी, बे ऑफ बंगाल, हम लोग को अपने पड़ोसी देश के साथ मिलने में तकलीफ़ करता है? तो इसका आंसर आप खुद से दे सकते हो। आपका दो आंसर हो सकता है, हाँ करता है, हाँ नहीं करता है। आप इसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सब लिख सकते हैं कि नहीं, ये हैंड्रेंस नहीं करता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिसकी मदद से हम लोग आराम से इंटरेक्टिंग कर पा रहे हैं, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह। अब एक्सरसाइज पे जाते हैं। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज रिवेलेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। तो मेनली ये पूछ रहा है कि लेटीट्यूड इंडिया का क्या है। तो इसमें ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब सेकेंड पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लेन फ्रंटायर्स विथ इंडिया। तो अब कुछ बच्चे होंगे जो लिख देंगे चाइना, कि चाइना सबसे बड़ा है। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये चाइना सबसे बड़ा लैंड फ्रंटायर्स विथ इंडिया मतलब पड़ोसी राज्य नहीं है इंडिया का सबसे बड़ा, वो है बांग्लादेश। क्योंकि आप अगर बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखोगे तो काफ़ी मुड़ा हुआ है, और जिसको आप सीधा करोगे तो वो चाइना से भी लंबा है। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 3 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन इंडिया देन, मतलब इंडिया से लार्जेस्ट कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, ईरान। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, चाइना ही होगा। और लास्ट MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसको मैंने अभी अभी बताया, तो इसको आपको कमेंट करके बोलना है।